वंदे मातरम आप सभी को। आज मैं आपको इतने आसान तरीके से पदबंध पढ़ाऊंगी कि 5 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जीरो से हीरो बनने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप एक बार देखेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे पदबंध। एग्जाम में 4 नंबर आपके पक्के। लेकिन अगर आप भूल जाओ तो वीडियो को दोबारा से देखें। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पदबंध की परिभाषा, पदबंध के प्रकार, पहचानने की ट्रिक, अभ्यास कार्य और परीक्षा के उदाहरण। ये सारी चीजें आज हम एक ही वीडियो से सीखने वाले हैं। पदबंध पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहेंगे? वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे राम, पुस्तक आदि। इसके बाद में है पद। पद किसे कहेंगे? तो जब वाक्य में शब्दों को प्रयुक्त कर देते हैं तब वे ही शब्द पद कहलाते हैं। जैसे कि हमने शब्द में कहा था राम पुस्तक इत्यादि। अब इन्हीं शब्दों का हम एक वाक्य बना देंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर अब सारे शब्द ही पद कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम हमारे टॉपिक पदबंध की, कि पदबंध किसे कहते हैं। पदबंध से तात्पर्य है पदों को बांधना, यानी कि एक से अधिक शब्द मिलकर किसी एक पद के बारे में बता रहे हैं तो वो पदबंध बन जाता है। पदबंध की परिभाषा होगी जब कई शब्द मिलकर एक ही पद के बारे में बताएं तो वो पदबंध कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, सुनहरे बालों वाली लड़की माँ से बिछुड़ गई। यहाँ पर सुनहरे बालों वाली ये एक ही शब्द के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? लड़की के बारे में। लड़की शब्द संज्ञा शब्द है और ये संज्ञा पदबंध के अंतर्गत ही आएगा। तो ये सारे 4 पद मिलकर किसके बारे में बता रहे हैं? लड़के के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए ये क्या बन गया? पदबंध बन गया। अगर यहाँ पर सिर्फ लड़की को ही हम लिखेंगे तो वो तो सिर्फ पद कहलाएगा, वो पदबंध नहीं कहलाएगा। पदबंध क्या कहलाएगा? कि सुनहरे बालों वाली लड़की। ये पूरे पद एक ही इकाई के हैं और इसलिए ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं हमें पदबंध के प्रकारों की। तो पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा पदबंध की, कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं। तो कई शब्द मिलकर जब संज्ञा पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। ये सुनने से तो आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, एक उदाहरण सुनिए आप। उदाहरण है, जैसे कि हमने जस्ट पहले उदाहरण बोला था, ये लेते हैं, सुनहरे बालों वाली लड़की माँ से बिछुड़ गई। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि संज्ञा शब्द कौन सा है और कौन कौन से शब्द उस पर निर्भर हैं। तो यहाँ पे लड़की शब्द संज्ञा है और बाकी अन्य शब्द उस पर निर्भर हैं। निर्भर है का मतलब कि बाकी सारे शब्द मिलकर इसी के बारे में, लड़की के बारे में ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर सुनहरे बालों वाली लड़की, ये क्या है? संज्ञा पदबंध है। तो इसी प्रकार से आप एक पहचानेंगे। बहुत से बच्चे एग्जाम में यहीं पर आकर गलती करते हैं कि सिर्फ संज्ञा शब्दों को आंसर में लिख देते हैं और इसी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। पदबंध में हमें पहले ही बता चुके हैं कि उसमें एक पद कभी भी नहीं होता है, एक से अधिक पद इसके अंतर्गत आते हैं जो एक इकाई के बारे में बताएं, यानी कि किसी भी एक पद के बारे में बताएं। दूसरा है कि लाल टोपी वाला एक सिपाही चला आ रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि संज्ञा पद कौन सा है। तो संज्ञा पद यहाँ पर सिपाही है। अब सिपाही के लिए क्या कहा गया है? कौन है, क्या है? यहाँ पे कौन और क्या का आंसर आपको मिल रहा है, मान लीजिए वो संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएगा। तो कौन है? सिपाही है संज्ञा पदबंध। और उसके बारे में क्या कहा गया है? लाल टोपी वाला एक। ये शब्द किसके लिए कहे गए हैं? सिपाही के लिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? लाल टोपी वाला एक सिपाही। यहाँ तक का संज्ञा पदबंध होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा संज्ञा पदबंध। अब दूसरा है सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम पदबंध में क्या आएगा? जब कोई वाक्य में पद समूह सर्वनाम पद के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। किसी भी वाक्य के अंतर्गत कोई भी एक पद समूह ऐसा होगा, पद समूह यानी शब्दों का एक ग्रुप ऐसा होगा जो सिर्फ सर्वनाम के बारे में ही बताएगा, वहां पर सर्वनाम पदबंध होगा। एक उदाहरण ले लेते हैं कि लाभ हानि का हिसाब लगाने वाला वह कहाँ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आप किसको ढूंढोगे? जो सर्वनाम शब्द है उसको ढूंढोगे। तो यहाँ पे सर्वनाम कौन है? वह शब्द सर्वनाम है। आप लोगों को ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द सर्वनाम है, तभी आप पदबंध पहचान पाओगे और पदबंध का सही आंसर दे पाओगे। अगर आप संज्ञा और सर्वनाम इन पदों को ही नहीं पहचानोगे तो आप आंसर में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे।
तो यहाँ पे सर्वनाम पद है वह। अब देखिए वह के बारे में क्या कहा गया है, वह के बारे में क्या बोला, लाभ हानि का हिसाब लगाने वाला, इसके बारे में ये कहा गया है। तो लाभ हानि का हिसाब लगाने वाला वह, यहाँ तक का वह शब्द सर्वनाम है, तो वह शब्द को तो ऐड करोगे ही करोगे, और इसके साथ में पहले के जितने भी शब्द हैं इनको भी आपको ऐड करना है। तो पूरा आंसर क्या होगा सर्वनाम पदबंध के लिए, लाभ हानि का हिसाब लगाने वाला वह, ये होगा सर्वनाम पदबंध। इसके बाद में एक और उदाहरण लेते हैं कि चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। हालांकि तुम लोगों को तो चोट लग जाए तो भी खेल सकते हो, लेकिन यहाँ बात खेलने की नहीं है, यहाँ बात आंसर देने की है, सर्वनाम पदबंध को पहचानने की है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले सर्वनाम पदबंध कौन सा है, पहले उसको ढूंढिए आप। तो सर्वनाम पद कौन सा है, तुम शब्द यहाँ पर सर्वनाम है, और उस तुम शब्द के लिए क्या कहा गया है कि चोट खाए हुए, ये शब्द किसके लिए कहे गए, तुम के लिए कहे गए, तो ये शब्द भी तुम के साथ में ऐड होंगे। अगर आपने आंसर सिर्फ और सिर्फ तुम लिख दिया तो वो तो सर्वनाम पद कहलाएगा, पदबंध नहीं कहलाएगा। जो तुम शब्द के लिए कहे गए हैं उन शब्दों को भी आपको इसमें ऐड करने होंगे, तब वो सर्वनाम पदबंध बनेगा। तो कौन कौन से शब्द आएंगे, चोट खाए हुए तुम, ये इसका पूरा कंप्लीट आंसर बनेगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलो एक सवाल आप लोगों से भी कर लिया जाए ताकि आप भी इसका आंसर दे सकें। तो सवाल ये रहा आप लोगों के लिए कि मास्टर साहब भीगे हुए बादाम तोतों को खिलाते थे। अब यहाँ पर आपको पदबंध पहचानना है कि कौन सा पदबंध इसमें आएगा। मैं आपको अंडरलाइन बता देती हूँ, उतने ही पदों को आपको सर्च करना है और उन्हीं में से आपको पदबंध ढूंढना है। तो भीगे हुए बादाम की गिरी, ये इसके अंतर्गत आएगा। आई थिंक आप सभी को ये दो पदबंध समझ में आए होंगे, तो क्यों ना आपका टेस्ट ले लिया जाए। तो इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे कि मास्टर साहब भीगे हुए बादाम की गिरी तोतों को खिलाते थे। यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है भीगे हुए बादाम की गिरी, इसके अंतर्गत आपको पहचानना है कि कौन सा पदबंध आएगा। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं विशेषण पदबंध की। तो सबसे पहले विशेषण पदबंध की परिभाषा सुन लीजिए। जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण पद के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो विशेषण पदबंध कहलाता है। अब देखिए हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी बोल सकते थे कि जब कोई पद समूह वाक्य में विशेषण पद के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो विशेषण पदबंध कहलाता है। लेकिन मैंने आपको ये क्यों बताया कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो विशेषण होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताते हैं, इसलिए आपको पहचानने में आसानी होगी कि जो विशेषण शब्द होंगे वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, सर्वनाम या संज्ञा की। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप क्रिया की विशेषता वाले में भी विशेषण लिख देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी गलतियों को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में आपके पूरे फुल 4 मार्क्स जरूर मिलेंगे। लेकिन आप अगर इन छोटे छोटे मिस्टेक्स को नहीं पहचान पाए तो गलती कहीं ना कहीं हो सकती है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर सुनें। अभी एक उदाहरण लेते हैं विशेषण पदबंध के लिए। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी थे। तो यहाँ पर विशेषण पदबंध क्या होगा, लड़ाकू और दबंग, क्योंकि लड़ाकू और दबंग किसके लिए कहा गया है, महंत जी के लिए कहा गया है, और महंत जी एक संज्ञा पद है, संज्ञा शब्द है ये भी कह सकते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त हो रखा है इसलिए हम पद कहेंगे। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसी को कहेंगे हम। तो यहाँ पर विशेषता क्या है महंत जी की, कि वो लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। तो लड़ाकू और दबंग शब्द विशेषण में आएंगे। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं कि लाल टोपी वाला सिपाही चला आ रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि मैम आपने तो ये एग्जाम्पल संज्ञा पदबंध में भी बताया था, तो ये विशेषण में कैसे आएगा। जी हाँ, बिल्कुल विशेषण में भी आ सकता है, क्योंकि जो विशेषण हैं वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, और वही एग्जाम्पल अगर हम विशेषण में ले रहे हैं तो उसमें से आप संज्ञा या सर्वनाम शब्द को हटा दीजिए, बाकी जो कुछ उनके लिए कहा गया है वो सब क्या है, विशेषण है। अब लाल टोपी वाला सिपाही चला आ रहा है, तो इसमें विशेषण पद क्या हो जाएगा, लाल टोपी वाला। सिपाही शब्द को हटा दीजिए, क्योंकि सिपाही शब्द क्या है, संज्ञा है, और उसकी विशेषता क्या है कि वो लाल टोपी वाला है, ये उसके गुण हो गए, विशेषता हो गई, इसलिए लाल टोपी वाला यहाँ तक का विशेषण पदबंध होगा। और भी कोई ऐसे अन्य एग्जाम्पल आते हैं जो संज्ञा के पहले जितने भी शब्द हैं वो सब उसी में आएंगे, विशेषण पदबंध में ही आएंगे, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अब बात करते हैं हम आगे क्रिया पदबंध।
क्रिया की परिभाषा होगी, जब कोई पद समूह वाक्य में क्रियापद के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह क्रियापदबंध कहलाता है। इसका एक उदाहरण सुन लीजिए, राम दुलारी खाना परोस रही है। तो यहाँ पर क्रिया क्या होगी, परोसना एक क्रिया होती है। अब यहाँ पर भी बच्चे गलती कर देते हैं, सिर्फ क्रिया शब्द को ही लिख देते हैं, उसकी सहायक क्रिया नहीं लिखते हैं आंसर में, इस वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। तो क्रिया पदबंध है, एक से अधिक पद आएंगे भैया, तो इसलिए ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर क्या आएगा, परोस रही है, ये पूरे शब्द क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसी का एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम कहें कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या होगा, पढ़ रहा है, ये पूरा क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि पढ़ना मुख्य क्रिया है और रहा है सहायक क्रिया है, इस वजह से यहाँ पे पढ़ रहा है पूरा क्रिया पदबंध आएगा। तो एक और छोटा सा सवाल आपसे करते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उदाहरण है, राम मैदान में खेलता है, तो इसमें से आपको क्रिया पदबंध चुनकर लिखना है। जो सिर्फ क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगा वही आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ वाकई में आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा होगी कि जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हुए क्रिया विशेषण पद के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। देखिए यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, लेकिन किसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता। जब हमने पढ़ा था विशेषण, तो विशेषण ने किसकी विशेषता बताई थी, सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताई थी। इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, यहीं पर आप लोग गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है और विशेषण सिर्फ और सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। रिलेटेड हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राम दुलारी धीरे धीरे खाना परोस रही थी। उदाहरण वही वाला है, क्रिया पदबंध वाला ही, और वही उदाहरण इसमें ऐड कर दिया गया है थोड़ा। तो यहाँ पे देखो खाना परोसने का काम हो रहा है, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है, धीरे धीरे परोसा जा रहा है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है यही किस में आएगा, क्रिया विशेषण पदबंध में आएगा। क्रिया विशेषण पदबंध को पहचानने की एक ट्रिक और ये भी है कि ये शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी काल, वचन, कारक इत्यादि में बदलते नहीं हैं। जैसे धीरे धीरे शब्द को आप किसी भी वचन, लिंग इत्यादि के साथ में ऐड करके देखिएगा, ये बदलेगा नहीं, ये धीरे धीरे शब्द ऐसे कैसे ही रहेंगे। दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम किसी भी क्रिया को रिपीट करते हैं तो वो भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाती है। जैसे हमने बोला जैसे खेलते खेलते, तो ये भी क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। खेलना क्रिया है, खेलते हैं ऐसा बोला गया है तो क्रिया है, लेकिन खेलते खेलते ये शब्द किस में आ गया, क्रिया विशेषण में आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, इसलिए अब अभ्यास करने की बारी आपकी है। मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन दे रही हूँ, उनके आंसर आपको देने हैं, रेखांकित किए हुए हैं, रेखांकित पदों के ही आपको पदबंध बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों वाला कमरा किराए से ले रखा है। यहाँ पर छोटी छोटी खिड़कियों वाला कमरा, यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, इसका पदबंध आप कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर दूसरा इसके बाद में है, इतनी ही गाड़ियां शहर में घुमाई जा रही थी। तो यहाँ पर घुमाई जा रही थी के नीचे अंडरलाइन है, इसका पदबंध आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद में है, वह खेलते खेलते थक गया। तो यहाँ पर खेलते खेलते के नीचे अंडरलाइन है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दें। अब बात करते हैं कि हमने क्या क्या आज सीखा है। तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने पदबंध की परिभाषा सीखी है, प्रकार सीखे हैं, एग्जाम में जो गलतियां होती हैं उदाहरण वगैरह वो हमने देखे हैं, अभ्यास कार्य किया है। अब इसके बाद में मैं आपको सबसे लास्ट में पहचानने की ट्रिक और बताती हूँ। पहचानने की ट्रिक क्या है, जैसे कोई भी नाम है तो वो संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएगा। किसी के स्थान पर कोई भी शब्द को प्रयुक्त किया जा रहा है, जैसे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को प्रयुक्त करते हैं तो वहां पे सर्वनाम पदबंध आएगा। किसी के गुण बताए जा रहे हैं यानी विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेषण पदबंध में आएगा। कोई काम हो रहा है तो वो क्रिया पदबंध में आएगा। क्रिया पदबंध को पहचानने की एक ट्रिक और है कि क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है, जो अंत में रहेगी वही क्या है, क्रिया है। और क्रिया विशेषण की काम किस प्रकार से हो रहा है, किस गति से हो रहा है, तो वो क्रिया विशेषण पदबंध में आएगा। और इस प्रकार से आप लोगों से आशा करती हूँ कि शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।